निकली हुई चर्बी से परेशान है तो घबराइए नहीं, बिना स्किप करे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपकी निकली हुई चर्बी को 100% अंदर करके देगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए आपका चर्बी निकलने का कारण क्यों निकलता है। ठीक है, आपका गलत खान पान रहन सहन से निकलता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, जैसा मन में आए वैसा खाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं खाना है, आपको विशेष ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका तरीका क्या रहता है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं ना तो खाना हमारे मुंह से हमारे पेट में जाता है और फिर छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में, इसके बाद ये वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर के पाचन सिस्टम फलों को पचाने में 3 घंटे, सब्जियों को पचाने में लगभग 6 घंटे और अन्न को पचाने में 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। फल और सब्जियां तो हमारा सिस्टम दोस्तों एक ही दिन में पचा लेता है और अनाज तो हम दिन में 2 से 3 बार खाते हैं। मतलब पहले वाला पचाने और हम दोबारा अनाज खाने लग जाते हैं। तो इसमें भाई देखिए होता ये है कि खाना जो है वो पचने की जगह आप जानते हैं सड़ने लगता है। जी हाँ, अब जहाँ होगी सड़न भाई वहाँ वायरस और कीड़े भी पनपने लगते हैं। हम सबने सुना है कि पेट में कीड़े हो गए, सुना है ना। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति ने कीड़े खाए होंगे, ये कीड़े उस सड़न की वजह से पैदा होते हैं। अब जहाँ सड़न होगी वहाँ गैस भी रिलीज होगी, जिसको हम दोस्तों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। और ना जाने दोस्तों हमने कितने फास्ट फूड, बर्गर्स, चाउमीन, बिस्किट्स, नमकीन खाए होंगे जो पेट में पड़ा सड़ रहा है, क्योंकि इन सब में फाइबर नहीं होता है। ये हमारे पेट और आंतों में अंदर जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ सड़ते रहते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में जो छोटी आंत होती है वो खाने को अब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजती है, जिससे हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास होता है। अगर इसी आंत में दोस्तों गंदगी जमा होती है तो ये गंदगी का उपयोग करके ब्लड में भेज देता है और फिर ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। और अब ये ब्लड में गंदगी हमारे फेस पर जाती है तो इससे फेस पर पिंपल्स और दाग धब्बे होते हैं। और जो ब्लड स्किन में रहता है तो वहाँ पर स्किन एलर्जी जैसी बीमारियां होती है। ऐसे ही दोस्तों सारी बीमारियां आती है, जैसे हार्ट की बीमारी। हार्ट की नसों में यह गंदगी जमती है तो व्यक्ति को दिल की बीमारी होती है। और यही गंदगी अगर बड़ी आंत में जमने लगे तो उससे होगा कब्ज। और यही गंदगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमने लगे तो उससे होगा एस्थमा। और यही गंदगी आर्टरी में जमने लग जाए तो होगा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने गंदगी साफ नहीं की और गंदगी बढ़ती चली गई तो इससे होने लगेगा ट्यूमर और फिर कैंसर। तो इस शरीर का सिंपल सा फंडा है। जिस तरह से दोस्तों हम अपनी बॉडी को बाहर से साफ रखते हैं वैसे ही डेली अंदर से भी सफाई होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है वो देखिए। पहला तो है शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालना और दूसरा ऐसा भोजन खाना जिससे शरीर में गंदगी ना जमे। अब पहला स्टेप है दोस्तों गंदगी निकालने का। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी 24 घंटे काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो पचाने का काम करने के बाद शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालने में लग जाते हैं। जैसे हम दोस्तों कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद सब कुछ समेट कर रख देते हैं, ठीक ऐसे ही बॉडी करती है। पर बॉडी की तो सफाई करने का काम पेट में पड़े भोजन को पचाने के बाद होता है। अब जब तक पेट में वही खाना रहेगा तो पचाने का ये काम चलता ही रहेगा और सफाई हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको करना ये है कि आप कीजिए फास्टिंग। हमारे पहले के समय में हमारे पूर्वज दोस्तों फास्टिंग करते थे। ये जितनी भी हम फास्टिंग करते हैं वो सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। शरीर के अंदर अगर हम भोजन नहीं डालेंगे तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो पहले के जो पेंडिंग काम है उनको निपटाने लग जाएंगे। जिस दिन हम शरीर के अंदर खाना नहीं डालते हैं उस दिन बॉडी के ऑर्गन बॉडी को अंदर से क्लीन करने का काम करते हैं। और जो बॉडी के अंदर अनवांटेड ग्रोथ हो रही होती है जैसे गांठ, रसौली, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बढ़ती हुई हड्डी, ये सब दोस्तों अनवांटेड ग्रोथ होती है। जब बॉडी के पास पचाने का काम नहीं होता तो ये अनवांटेड ग्रोथ को खत्म कर देती है। दोस्तों बॉडी टॉक्सिन यानी कि गंदगी निकालने का सबसे ज्यादा काम रात में करती है और वो रात में तब होगा जब आप टाइम से सो जाते हैं। बॉडी का डिटॉक्सिफाई का काम रात 11 बजे से लेकर सुबह 3:40 तक रहता है। मतलब आपको रात में 11 बजे से ही गहरी नींद में होना जरूरी है। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर ही बैठे हैं और वो है आपके ऑर्गन्स। इनसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। आपकी बीमारी को यही जानते हैं और पहचानते हैं, दूसरा और कोई नहीं। यही से अच्छे से ठीक करते हैं। बात बस इतनी है कि आपको इनकी अच्छे से केयर करनी होगी। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर की सफाई कौन करता है और कैसे करता है। हमारी बॉडी बनी है 200 सेल से और सेल्स में 90% बैक्टीरियाज होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ होता है हमारे शरीर के अंदर। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा सुना होगा कि रात का खाना सूर्य डूबने से पहले ही कर लेना चाहिए। आज मैं दोस्तों आपको उसका कारण बताता हूँ। सूरज की रोशनी के समय हमारे पेट में एसिड तेज रहता है। मतलब कि आप जब उस टाइम पे कुछ खाते हैं तो पेट में पड़ा एसिड उस चीज को पचा देगा और जब हम सूरज छिपने के बाद खाना खाते हैं तो पेट में पड़ा एसिड बंद हो जाता है। मतलब आप सूरज छुपने के बाद जो खाना खाते हैं वो ठीक ढंग से नहीं पचता है। मतलब जब तक कि सूरज है तब तक आपके शरीर के अंदर पचाने का काम बढ़िया होता है
और जब सूरज छिप जाता है तो बॉडी के अंदर बैक्टीरियल शिफ्ट शुरू होती है, जो रात में बॉडी की क्लीनिंग का काम करते हैं, यानी शरीर के अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। ये गंदगी शरीर के स्टूल, यूरिन और पसीने के जरिए बाहर आती है। जैसे ही गंदगी बाहर आनी शुरू होती है, वैसे ही आपकी बीमारी में आपको आराम मिलने लग जाता है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अभी दोस्तों आपको अपनी बॉडी का सारा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करनी होगी। ठीक है, देख रहे हो, ये ऐसा दम होगा। ठीक है, 5 एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, ईमानदारी से करिए, घर पे रह के करिए। दूसरा एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज कर रहा है ना, हर दिन 30 बार करना है। शाबाश। तीसरा एक्सरसाइज, चौथा एक्सरसाइज, प्रत्येक एक्सरसाइज को 30 बार प्रतिदिन करिए। 100% आपका निकली हुई चर्बी अंदर घुसेगी। ठीक है, रिलैक्स। तो लाइक और से करें।